को जनता सुनना नहीं चाहती है तो अभी प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने विरुद्ध जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। गैस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा, उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। अब तक यहाँ का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखना दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, भगवान के भक्त हैं, जो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का दूसरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना? ये लोगों बगल में, ये प्रयागराज में और कहां का बड़े बड़े माफिया, चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम करते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए। जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं।